दोस्तों, आज पेश है बूढ़ी मौत। मन्नू, ये कवर चित्र है दोस्तों। यह है सोने का भंवरा यानी सकेबर। यूं तो इसका असली स्वामी किंग तुतेन, जो सदियों से मिस्र के पिरामिड में एक मम्मी के रूप में दफन था, एक जादूगर इतहाल के जीवन जीवित कर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसकी शक्तियों को छीनने का प्रयास किया। परंतु उल्टे किंग तुतुन ने सहनस्तान के नाम उस जादूगर पर अपना बंदी बना लिया और अपने सकेवर को उन वाहन को प्राप्त करने की इच्छा दिल में उठने लगी, जिन्हें सकेवर विश्व की वह महान शक्ति था, जिसका चमत्कार देख सुपरकाप मनु ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबा ली। जब उसकी ताकत प्रकट हुई, एक विशाल क्यू ने ज्वालामुखी खोलना लावा वापस ज्वालामुखी में न सिर्फ भर दिया बल्कि उसमें ठंडा भी कर दिया। और आज हाथ महान शक्ति है कलिंगा की। कलिंगा के दिल में एक आतंकवादी कस्तूरी ने भर दी थी, एक ऐसी महागलत फहमी जिसके कारण कलिंग बन बैठा मन्नू का दुश्मन। लेकिन जब कलिंगा ने वार से मन्नू बचता रहा और उसने चूके वार से होने लगी शहर में तबाही। कलिंगा ने उसे भविष्य के 16वें साल में यानी कि मनु को 8 वर्ष की का एक बूढ़ा बनाकर उन दोनों देना चाहता था बूढ़ी मौत। मनु, तुम अपने भविष्य के 60वें वर्ष में आ चुके हो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर परिवर्तन होकर 60 वर्ष का एक बूढ़े जैसी हो जाएगा। तुम्हारी सारी चुस्ती फुर्ती धीरे धीरे जाती रहेगी। लोपिंग वृद्ध जा रहे हैं। मनु को वृद्ध दुर्द वेग से बढ़ा और इससे बचने के लिए तूने मनु ने विश्व शक्ति द्वारा प्रयोग करना पड़ा। ओह, यह मुझे कुचल देगा। उफ, इसकी ओर से हटने का मुझे एक पल की देर हो जाती तो। अरे नहीं, यह लोहे का पिंड तो सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ रहा है। मुझे इसे रोकना होगा और इससे पहले वह पिंड वहां पहुंच पाता तोड़ फोड़ कर उसे रोकना होगा। मैं अब अभी इसकी वो सावल लौटाता हूँ। भविष्य के 60वें वर्ष में जितना कमजोर होऊंगा यह स्वयं भी नहीं जानता, पर हाँ, मैं अपने अंदर शक्ति को पल प्रति पर कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यह पिंड तो रोकना ही होगा मुझे। शुक्र है मेरी तरकीब सफल रही। मैंने एक बार में विफल कर दिया गुलाम, पर यह मेरे स्कोवर की शक्ति को छोटा सा नमूना है। पर अब की बार तेरा बचना असंभव है, क्योंकि वह लोहे का पिंड नहीं, ज्वाला पिंड, जो रबर की बाल की तरह उछल उछल कर तुझ पर वार करेगा। उफ, अग्निपिंड तो सचमुच ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ओह नहीं, मैं अब उठ नहीं पाऊँ। इसने मुझसे पूरा हवा में उछलता यह पिंड मुझ पर आ गिरेगा। लेकिन इससे पहले कि वह पिंड मुझ पर आ गिरता, विद्युत गति से दौड़ता हुआ एक बालक वहां पहुंचा। और फिर मनु ने देखा अपने जीवन में एक आश्चर्य, क्योंकि उस बालक ने एक
साठ ने वह अग्निपिंड हवा में उछला और अंतरिक्ष में जाकर खो गया। तुम कौन हो बालक, तुम्हारा क्या नाम है? सुनते ही बालक खिलखिलाकर उठा। अरे डैड, हाँ 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 डैड, जल्दी आइए, देखिए दादाजी मुझे अपने पोते को नहीं पहचान रहे। ये बालक मुझे दादाजी, वह युवक मुझे डैड कह रहा है। क्या मैं भविष्य में 60वें वर्ष में बेटे और पोते वाला बन गया हूँ, जबकि अभी तो मैं स्वयं एक लड़का हूँ और मेरा विवाह भी नहीं हुआ। क्या मैं भविष्य में संतानें हैं? अरे डैडी, आप हैरान न होइए, हम जानते हैं कि आप हम नहीं हुए हैं। आप अपने वर्तमान में भविष्य में हैं, इसलिए पैदा होने से पहले मिल गए। डैड, ग्रेट। पापा, चोट लगी है, आप दवाई लगाकर मेरा रुमाल बांध ले। और सिर ही एक बक्स आकर तनु ने अपने पिता की पटियाल कर रहा था। डैड, शायद संसार में सबसे खुशनसीब बेटा हूँ जिसे पैदा होने से पूर्व अपने पिता की सेवा करने का सौभाग्य मिला। अरे यह कलिंग यहाँ भी आ गया। कौन? वो अंकल। और मनु ने पुत्र अनु ने अपना बैट संभाल लिया। मेरे दादू को दुश्मनी करने का यह दुश्मन अंकल चैन से नहीं बैठ सकता। अचानक हुए इस हमले से बौखला गया कलिंगा। कौन हो तुम? तुमने मुझ पर वार हमले क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे दादाजी को मारने आए हो। फिर तो पहले तो इसे कैद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि व्यर्थ में रक्तपात करना कलिंगा को पसंद नहीं। दादा, यानी यह मनु का पोता है? उफ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि 60वें वर्ष में मनु के पोते भी हो चुके होंगे। पर मुझे इसका जन्म नहीं हुआ, इसका अंत करने मुझे कोई हर्ज नहीं। अपने पोते को कैदी बना देख मनु चिंता बढ़ गई। उसे रोको। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तनु है। आपने पोते का नाम अनु है। पर चिंता न करिए, वो डैड ऐसे ही खेल रोज खेलता है। पर मैं न तो यह चाहता हूँ कि अनु को कोई हानि पहुँचे, न कलिंगा को कोई अहित हो, क्योंकि मुझे पास्ट में ले जा सकता है। आप अपने पौत्र की अच्छी तरह नहीं जान पाए, क्योंकि आप अभी अभी भविष्य में आए हैं, और अनु को अच्छी तरह जानता हूँ, वह ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आप निश्चिंत रहिए। आपका पुत्र और शुक्र है ग्रह का सम्राट शुक्रा का शिष्य है, जिसके अपने दिमाग से कंप्यूटर की बाती बना दिया है। देखो, कलिंगा की ऊर्जा शक्ति से बनी कैद तोड़ दी। पर सम्राट शुक्रा ने मेरी सिर्फ एक बार भेंट हुई है, वह छोटी सी। भविष्य में मैं आपकी उससे कोई मुलाकात होगी, पर वे आपके घनिष्ठ मित्र में से एक होंगे। हाँ, और अनु के बारे में बता रहा था, वह इतना शरारती है कि इसकी शरारतें के आगे स्वयं गुरु सम्राट शुक्रा तक हाथ जोड़ते हैं। शुक्रा के विषय में जानने की पड़ी है प्रथम को में शुक्र को काप अनु मनु। क्यों कलिंग अंकल, मजा आ रहा है ना खेलने में? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इस छोटे बालक की मानसिक शक्ति के बल पर मेरे स्केवर की महान शक्ति को चुनौती दे डाली है, इसलिए इसके रास्ते से हटाना अत्यंत जरूरी है। वह जलव्रतों से निकलकर पानी का निर्मित ठेस घुसा कलिंगा के मुंह पर चीख निकला। इसे संभलने का इससे अगले ही क्षण संभल गया कलिंगा, और उस पर घातक वार करने में कलिंगा ने कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। और इसकी शुरुआत एक भयंकर बाल से
सकेवर से निकली ऊर्जा युक्त चिंगारी टूट पड़े गिरे एक चमगादड़ पर लगी और चमगादड़ बन गया सकेवर की शक्ति का माध्यम। और उस फिर माध्यम अनु की तरफ झपटा मौत बनकर। अरे दद्दू, इस चमगादड़ की अल्ट्रासोनिक तरंगे मेरे बाइस्केप को, मेरी मेंटल पावर को रोक पा रही है। मेरी मनोशक्ति से बना यह अवैध अवरोध इसकी तरंगे तोड़ डाला। और गुरु शुक्रा ने चमगादड़ का शिकारी करना नहीं सिखाया मुझे अभी, इसलिए इसकी स्थिति से आने से इसे मुझे बताया था कि मैं स्वयं सुरक्षा कवच सुरक्षित कर लूं। अब इसकी तरंगे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अनु ने सुरक्षा कवच धारण करने से कलिंगा जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अब वह कवच से बाहर तभी आएगा जब चमगादड़ हटेगा, और मेरा चमगादड़ वहां से तब हटेगा जब तक मेरा दूसरा माध्यम मनुकांत कर देगा। और मेरी शक्ति का दूसरा माध्यम बनेगा यह स्टेचू, जो उस अंग्रेज अफसर पीटर गोम्स का है, जिसे लोग पीटर गोम्स दू किलर कहते हैं। और पीटर गोम्स दी किलर अपने शत्रु को कभी नहीं बख्शता। इन चमत्कारी ऊर्जा किरणों में जाने कैसा जादू था। और पीटर गोम्स किलर स्टेचू जीवित हो उठा। बचाओ। और मनु के पुत्र तनु दी किलर का मुकाबला करना चाहा, मगर कर नहीं सका। अब स्टेचू का अगला शिकार था मनु। और अपने हर पल बूढ़े होते जा रहे शरीर के बावजूद भी मनु सतर्क था। और एक पल गुस्से ने मनु को बेहोश कर दिया, और तनु बुरी तरह सीधे भिड़ने की गलती तो यह मुझे मार डालेगा। इसका कोई न कोई इलाज करना होगा। ये फर्स्ट एड किट बॉक्स, मेरी गिरी छोटी सी गोल शीशियाँ जिस पर इनका अगला कदम पड़ेगा और कंचे की भांति फिसल स्लिप हो जाएगा और गिर कर टूट जाएगी। अरे यह धमाका कैसा! ओह! चमगादड़ के हमले पर पड़ रहे अल्ट्रासोनिक तरंगे मनु को सुरक्षित कवच तोड़ डाला। ओह! इसकी तरंगे ने मुझे अनु को भी जड़वत कर दिया। अब वह कवच विहीन अनु पर अपनी तरंगों का वार कर उसे जिस्म के चीथड़े उड़ा देगा। मुझे बरगद चमगादड़ पर काबू पाना होगा। और इस वृद्ध होते जा रहे शरीर के कारण क्या मैं कर सकूंगा, क्योंकि जब तक मैं पहुंचकर वह घूम कर अपनी अल्ट्रासोनिक तरंगों का वार अनु पर कर चुका होगा। लेकिन अगर मैं पानी का तेज प्रेशर की उसकी तरफ फेंकूं तो कुछ देर के लिए विचलित हो सकता है। और जिस वक्त अपने भविष्य के 60वें साल में अनु विचित्र परिस्थितियों से जूझ रहा था। कस्तूरी कहाँ है? क्या नाम है? कलिंगा या मनु? यही तो है वे मास्टर डागा। और उस वक्त वर्तमान में हो रहा था, जरा देखे। तभी मास्टर इधर आइए, चीख उठा उसमें से एक। क्या बात है, क्यों चीख रहे हो नंबर 1? वहां तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर वह चीखा, वो परछाइयाँ देखो। क्या है इन परछाइयों? परछाई ही तो है। गौर से देखो मास्टर, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं। फिर ये परछाइयाँ किसकी हैं? अरे हाँ, यह बात तो है। पर मास्टर, ये परछाइयाँ तो कलिंग और मनु की हैं। क्या वह दोनों अपनी परछाइयाँ छोड़कर कहाँ चले गए? क्योंकि थोड़ी देर बहुत साइंसदान के आधार पर मैं जानता हूँ वे अदृश्य तो हरगिज नहीं हुए, क्योंकि अदृश्य लोग की परछाइयाँ नहीं बनती।
अगर तुम चाहते हो इन रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम कौन हो? मैं एक जादूगर हूँ। इम्तिहान है मेरा नाम। मनु है की तलाश है। और इन्हें नहीं बताऊंगा कि सकेवर की तलाश है मनु की। डागा के कुछ बोलने से पूर्व कस्तूरी फुसफुसाया, मास्टर यह जादूगर और है मुझे और लगता है यह मनु के सकेवर के लिए यहाँ आया है। अतः आप अपना असली मकसद बताना। मुझे भी मनु की तलाश है शैतान। इतनी उसके कारण दो आतंकवादी साथी मारे जा चुके हैं। मास्टर डागा यही कसम खा चुका है कि उस मनु को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यानी दोनों की मंजिल एक है मनु। तो फिर सब एक परछाइयों को उठाकर उसकी सुरक्षित जगह पर ले चलो। मेरे अड्डे से ज़्यादा सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती है? परछाई उठेगी कैसे? हाँ, अभी नहीं उठ सकती, पर तब उठेंगी जब मेरा जादुई किरणें इसे कैद बना लेंगी। और यह भी मेरी तरह मनु का नाम की आड़ में स्केवर हथियाने की बात छुपा रहा है। पर इस बारे में बाद में सोचेंगे। पहले इन परछाइयों को यहाँ से ले जाना जरूरी है, क्योंकि किंग तुतेन की निगाह इन पर पड़ सकती है। अब उठाओ। अरे, यह तो कमाल हो गया। ये परछाइयाँ गत्ते के कट आउट की भांति उठ गई और उन परछाइयों को वैन में रखकर हवा हो गई भी। और मनु और कलिंग दोनों इस बात से अनजान कि परछाइयाँ कोई उनके भूतकाल से चुरा कर पानी के प्रेशर से चमगादड़ विचलित है कर रहा है। पोत्र अनु को बचा लिया, पर अपनी तरंगों से वह पाइप को उड़ा दिया। अब अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स का वार मुझ पर कर रहा है। पर इस जर्जर होते शरीर के कारण मुझे अपने अंदर चुस्ती फुर्ती खत्म होती प्रभावित हो रही है। जो 60 वर्ष में आने से पूर्व, पर मौत से पूर्व जिंदगी का दामन भी नहीं छोड़ूंगा। अरे, मेरा पाँव किसने पकड़ लिया? पाँव पकड़ने वाला स्टैचू किलर थे। वो स्टैचू यह आधा टूटने के बाद भी नॉट नहीं हुआ। इसे पथरीले हाथ को अपने पाँव छुड़ाने के लिए मुझे इसका हाथ तोड़ देता हूँ। अरे, यह तो अब भी हमला कर रहा है, पर अगर मैं पीछे न हटता तो यह पार्क की ग्रिल जैसे ही मेरा हाल होता। मगर मन्नू ने न सिर्फ उस स्टैचू से बचाव करना था, बल्कि अब चमगादड़ से भी बचना था, जो अपनी अल्ट्रासैनिक तिरंगे का वार करता हुआ सीधा उसकी तरफ आ रहा था, उसके लहू का स्वाद चखने। और मनु ने को लग रहा था कि अवसर खा खो दिया फिर भी, क्योंकि वह अब अवसर था वह अपने दोनों शत्रुओं को लड़वा सकता था। और चमगादड़ अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक तिरंगे निकालता हुआ स्टैचू से टकराया, और तभी वाइब्रेशन ने स्टैचू के चिथड़े उड़ा दिए। हवा में उड़ते स्टैचू ने एक टुकड़ा चमगादड़ की भी चीख गूंज उठा। और इन सब के पीछे जो ताकत, वह मेरे दोनों माध्यमों को नष्ट कर चुका है, पर अब की बार वह नहीं बचेगा। लेकिन अब की बार मनु उसे मौका नहीं देना चाहता था। दर्द से चीखते चमगादड़ के कंठ से निकली अल्ट्रावेनिक तिरंगे मेरे हाथ हाथ बनाएगी इस कलिंगा के हाथ के स्कोवर छुटाने के लिए, जिसकी शक्ति का मुख्य स्रोत है
इसे सीधे तरीके से समझाने की मैंने कई कोशिशें कर ली, अब टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। और अल्ट्रासैनिक किरणें काफ़ी मध्यम थी क्योंकि चमगादड़ मरण प्रांत अवस्था में पहुंच चुका था। इतना ही वार काफ़ी था। और हाथ से स्कोर छूटने के लिए स्कोर टूटा छूटा, स्कोर सी पर जा गिरा। कलिंगा झपटा पर इससे पूर्व सी पर गिरा एक पत्थर। ओह नहीं, जो छर्तिया मनु ने फेंका था। और हवा में उछलते स्कोर को मनु ने मुट्ठी में दबोच लिया। स्कोर हाथ में आते ही मनु पर बुढ़ापे का साया दूर हो गया। पहली बात तो यह थी कि मैं किसी का गुलाम नहीं बल्कि सुपर कॉप मनु हूँ, एक सच्चा देशभक्त, और जिसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है। हैरान मत हो कलिंगा, तुम्हारे हाथ में से कोवर निकाल कर मैंने अपनी मुट्ठी में इसलिए नहीं लिया कि मैं तुम्हारा कोई अहित करूं, बल्कि इसलिए लिया है ताकि तुम शांति से सुन सको। वह कस्तूरी था जो हमारे देश में आतंक फैलाने के लिए दूसरे देश से भेजा गया जासूस, जो हमारे देश में शांति भंग करने की कोशिश करने में लगा था। उन्हीं की तलाश में मैं ज्वालामुखी पहुंचा था। और मनु उन आतंकवादियों पर मैंने काबू भी पा लिया था। तभी हवा में उड़ते हुए ताबूत पर दो सवार मम्मियाँ वहां आई और मेरी हत्या करना चाहती थी। और मैं जब उसे नष्ट करने में कामयाब हो गया, हाँ, तब अचानक ज्वालामुखी में से न जाने कैसे विस्फोट हो गया और मैं द्रुत गति से वेग लावा निकला। पर साथ में जल्दी से तराई गांव में पहुंचने वहां लोगों को सचेत करना चाहता था। इसलिए मैं उन ताबूतों में से सीधे ढलान वाली चिकनी चट्टान पर नाव की भांति प्रयोग किया, जिसमें दो ममियाँ बैठकर आई थी। मेरे पास वहां से बच निकलने के अलावा कोई चारा न था। और ममियों ने उस मिश्रित ताबूत में बैठा देख तुमने मिस्र का वासी किंग तुतेन का गुलाम समझ लिया, बल्कि कस्तूरी के बहकावे में मुझ पर ज्वालामुखी फटने का कारण भी मान बैठे, जबकि मैं किंग तुतेन के विषय में सिर्फ इतना जानता हूँ कि वह पिरामिडों में रखी एक मम्मी शासक की मम्मी है। पर तुम मुझे उसका गुलाम और स्केवर हथियाने वाला क्यों मान रहे हो, यह मैं नहीं जानता। बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम अब बेकार में तुम अपना स्केवर ले जा सकते हो। ओह सचमुच बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था मनु, मुझे क्षमा कर दो। लगता है तुम्हें स्केवर की दास्तां शुरू से बतानी होगी। और फिर स्केवर की कहानी मनु को सुनाने जा रहा था। उस स्केवर के लालची आतंकवादी हांगा के अड्डे पर न सिर्फ वे परछाइयां ला चुके थे, बल्कि कैद भी कर डाला था उन्हें। शहंशाह तुतेन इन परछाइयों को तो जकड़वा दिया, मानो वे परछाइयां नहीं इंसान हों। हाँ, ऐसा ही समझो। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैंने अपनी मंत्र शक्ति से ज्ञात कर लिया है, कलिंगा नामक यह युवक अपनी शक्ति से मनु को लेकर भविष्य काल में चला गया है। इन परछाइयों को कैद करने का मेरा उद्देश्य यह है, उन भविष्य से वर्तमान में आएंगे तो वहीं आएंगे जहां उनकी परछाइयां होंगी। यानी वे वर्तमान में आते ही इस तरह कैद हो जाएंगे जिस तरह ये परछाइयां कैद हैं। ओ गॉड, क्या जादू है। पर अब एक जादू तुम्हें भी दिखाना चाहता हूँ, जादूगर शैतान। और अगले ही पल छत के शीशे में बना पिंजरा शैतान पर आ गिरा। कुछ करने से पूर्व शैतान उनकी कैद में था। इस हरकत का क्या अर्थ है? शीशे में कैद हो गया, इसका अर्थ है कि तुम इस बुलेट प्रूफ में तब अभी तक इसलिए रुका हुआ था ताकि तुम इन परछाइयों के पीछे
का राज जान सकूं। अब तुम दोनों जब वर्तमान से लौटेंगे, परछाइयों की जगह स्वयं को जंजीर में जकड़े होंगे और फिर मैं इन्हें स्केवर हथिया लूंगा। स्केवर, तुम स्केवर के बारे में कैसे जानते हो? मैं नहीं, मेरा यह कस्तूरी उसके बारे में सब कुछ जानता है। वह कलिंगा के ज्वालामुखी के लावा से वापस भरा तो यह स्वयं वहां मौजूद था। वो फिर इसका अंत होना चाहिए। और अब तेरा नंबर है, क्योंकि मैं मनु के पीछे नहीं, स्केवर के पीछे ही पड़ा हूँ। वह मेरा होगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि इंसान नहीं, एक साइबरमैन हूँ, यानी कंप्यूटर। मशीनी मानव मशीनों के जादू का असर नहीं करता। सहसा मशीनें गोलियां दागती हैं तो वह जादू उन्हें नहीं रोक सकता। और फिर बुलेट प्रूफ कैद से हटाकर डागा ने अपनी बॉडी पर लगी बड़ी गनों का मुंह खोल दिया। लेकिन शैतान के जिस्म पर खरोच तक न आई। हाहा, डागा की चीख उभरी। बेवकूफ शैतान ने लोहे के दैत्य से वरदान पाया है कि वह जब चाहे लोहे का बन सकता है। ओह, लोहा कणों में बदल सकता है। यह तो सचमुच लोहे का बन गया। अब मेरा मैग्नेट इतना इससे चिपक गया। फिलहाल सुलह करने में भलाई है। तुम तुम्हें देख लूंगा बच्चों, मुझे माफ कर दे शैतान। सचमुच तुम महान हो, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। पर एक मामूली बात है, शर्त है। ये है कि स्केवर के बाद आप चाहे तो पूरे संसार में उसकी शक्ति का शमशान कर सकें। भारत पर अपनी हुकूमत जमाने में आप मेरी मदद करेंगे और भारत मेरा अधिकार होगा, क्योंकि मेरा मिशन है। यदि आप शर्त मंजूर नहीं करते तो मैं अपने अड्डे में फिट सारे रिमोट बम फोड़ दूंगा और फिर यह अड्डा रहेगा न, यह परछाइयाँ सब नष्ट हो जाएंगी। तुम्हारी यह शर्त है या धमकी, हो जो भी हो मंजूर है मुझे। पर मुझे नहीं, कौन? किंग तुतेन परछाइयों की गंध के साथ तेरी मौत भी यहाँ खींच लाई मुझे। शै- शैतान, आह, बाल बाल बचा। ये दोनों मेरे अड्डे पर लड़ेंगे तो मेरा अड्डा तबाह हो जाएगा। इन्हें रोकना चाहिए। बंद करो यह जंग। तुम दोनों क्यों मेरा अड्डा मनु कलिंगा यहाँ आने से पूर्व नष्ट करके निपट तुले हो? नहीं, यह लड़ाई नहीं, मेरा स्कोवर हथियाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें जीवित दान दिया है। मुझ पर गुर्रा रहे हो एहसान फरोमोश। शांत शांत, मेरे पास तुम दोनों का एक हल है। पावर डिस्क्वाइशन, यानी पहले दोनों स्कोवर हासिल करो, उसके बाद पावर डिवाइडर से स्कोवर की शक्ति दो बराबर हिस्से में बांट कर तुम्हें दूंगा और फिर तुम दोनों मेरे अड्डे से बाहर जाकर लड़ो। अपना फैसला कर लेना, मुझे मंजूर है। जिस स्कोवर की शक्ति का बंटवारा मिलने से पूर्व तय कर लिया उन्होंने, उसके पास होने की कहानी सुना रहा था कलिंगा मनु को। हाँ, इतिहास में थोड़ा बहुत पड़ा है इसका। तो तुम जानते हो कि मिस्र में पिरामिड में किंग तुतेन की मम्मी दफन है, लगभग 4000 पुरुष। जब किंग तुतेन का दफनाया गया तो उसके साथ हर वस्तु उसके साथ दफन कर दिया, यहाँ तक कि उसके नौकर चाकरों को भी। वो साथ में तंत्र मंत्रियों से युक्त वस्तुएं भी, जिनमें एक स्केवर था, यानी सोने का बोरा। दरअसल मिस्र के लोग यह विश्वास था कि मृत व्यक्ति जब एक दिन असो अवश्य जीवित होगा और उन वस्तुओं का उपयोग कर
सकेगा। वह स्केवर उस समय महान तांत्रिकों ने देवता आइलिस से को प्रदान कर अपने राजवंश तुतेन के लिए प्राप्त किया था, इसलिए इसे अन्य तंत्र ताबीजों के साथ रख दिया गया था ताकि किंग तुतेन जब भी जीवित हों तो शक्तियों के बल पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर सके। पर जब वक्त के वक्त के मेरे पूर्वज, जिसका नाम उस समय भविष्य में गिना जाता था, उन्हें अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर यह जान लिया कि भविष्य में यानी आज संसार पर किसी एक व्यक्ति की शासन नहीं होगा, बल्कि विश्व में कई छोटे छोटे बड़े देश अभिन्न हर देशों में अपने अपने स्वतंत्र होगा और हर देश अपनी स्वतंत्र सरकार होगी। ऐसे समय में अगर तुतेन जीवित होगा तो विश्व में अपना शासन जमाने के लिए जो प्रयत्न करेगा अपराध माना जाएगा। इसलिए भविष्य के लोग किंग तुतेन के होने का कहर से बचने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ उस शक्ति को बदल डालने की योजना बनाई, जिसमें केवल पर किंग तुतेन के भविष्य में जीवित होने पर भी विश्व के लिए खतरा न बन सके। और वह शक्ति थी स्कोवर, यानी सोने का यह भंवरा जो इस वक्त मेरे हाथ में है। फिर क्या हुआ कलिंगा, आगे कहो। फिर मेरे पूर्वज अपने साथी असली स्केवर की जगह दूसरा स्केवर वहां पिरामिड से निकाल लाए। हमने स्केवर बदल दिया। जल्द स्केवर जल्दी चलो, कहीं पिरामिड के रक्षकों की निगाहों में न पड़ जाए। अरे ये कौन है, भागो। अरे चोर। वे भागे, पर पीछे तब तक भाले की वर्षा होने लगी। एक को छोड़कर सभी उनके जहर बुझे भालों के शिकार हो गए और जो बचा हुआ मेरा पूर्वज था, घायल होने के बावजूद भी वह नदी में कूद गया, अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। फिर फिर स्केवर दुनिया की बुरी नज़रों से बचाए रखने के लिए वह भारत वापस आ गए और उनकी शक्तियों ज्वालामुखी में अलग अलग छोटी सी दुनिया बसा कर रहने लगे। तब से हर पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी रक्षा करते आए। हम अपने काल में लौट जाना चाहते हैं कलिंगा। ओ हाँ, बातों में मैं भूल ही गया था, हम अपने भविष्य के 7वें साल में हैं। और फिर स्कोवर से तीव्र निकली चमक, जिसकी चमक से दोनों ने आंखें बंद हो गई। और जब आंखें खुली, अरे हम कहाँ आ गए कलिंगा, हमें तो लिंकन रोड पर होना चाहिए। हम बताते हैं। मैं हूँ जादूगर सहतान और मिस्र के पिरामिडों का राजा किंग तुतेन। मैं हूँ आतंकवादी संगठन का कमांडेंट मास्टर डागा। और फिर डागा ने परछाइयों को वहां तक लाने के उद्देश्य से बता डाला। अब एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम यहाँ से स्केवर की शक्ति का प्रयोग किया तो मेरा यह पिरामिड पावर डिवाइडर, जो कि पावर अर्बन इसी मैग्नेट सिस्टम से स्कोवर की सारी ऊर्जा खींच लेगा, यानी इसकी आन रहते यहाँ कोई जादुई ऊर्जा कार्य नहीं करेगी। तुम चुपचाप स्कोवर हमारे हवाले कर दो। और फिर जादूगर शैतान ने आगे बढ़कर कलिंगा के कपड़ों के बीच से स्कोर निकाल लिया। हा हा, अब शैतान के पास विश्व का सबसे महान जादूगर कहलाऊंगा। यह नकली है, विश्व का सबसे यह नकली है, विश्व के सबसे बड़े मूर्ख। असली स्कोर मेरे पास है, तो तू अपनी तलाशी दे मनु। और जैसे ही वह शैतान मनु के पास आया, यह तो मैं चाहता था, अब जल्दी बता, बेड़ियां खुलेंगी। लेकिन अपनी पकड़ से मनु ने अगले क्षण ओह गायब हो गया। हाँ हाँ, लोहे का दैत्य को वरदान के कारण अब
लोहे के कणों में बदल तेरी बाहों के शिकंजे से आज़ाद हो जाऊंगा। और शैतान और मनु के सामने गायब होते ही तुतैन चीखा, डागा, इस मनु को पहले खत्म कर डालो और इससे असली स्कोर छीन लो। डागा ने हाथ में पिस्तौल चमक उठी। हाई कमान का हुक्म मुझे कि जहां संभव हो सके अपना मशीनी मानव का राज छिपाऊं रखूं। बड़ी गन का बजाय रिवॉल्वर का प्रयोग करता हूं, लेकिन जल्दबाजी के कारण चलाई दोनों गोलियां चूक गई और बाकी गोलियां मनु को चलाने नहीं दी। बेकू को अपनी असली स्कोर था जो शैतान ले भागा। डागा, मैं इससे निमटता हूँ, तू शैतान को देख, कहीं वह अकेला ही स्कोवर न ले जाए। ठीक है तुतैन। और किंग तुतैन ने एक गलती की बैठा, मन्नू अपने शक्ति का वार करने की गलती, क्योंकि वहां के पावर अष्टवक्र ने मैग्नेट से तत्काल सारी ऊर्जा खींच ली और उसी मैग्नेट में चिपका कर लोहे के कणों में बदल दिया। शैतान भी, अरे तुम मेरे अर्धदर्शन के मैग्नेट पर कैसे चिपक गए? मैं जैसे ही अपनी शक्ति का लोहे कणों में बदल कर इस मैग्नेट ने मेरे सारे कण को चिपका लिए, मेरी शक्ति भी सोख ली। ओह, मैं अब कंट्रोल रूम में जाकर इसका बटन ऑफ करता हूँ, तुम्हें छुटाता हूँ। और ये शब्द मनु के कानों में पड़े। जब तक वह पावर अग्रवेशन ऑफ करके शैतान को छुड़ाए, तब तक मुझे इस किंग तुतैन का कोई न कोई इलाज करना होगा। पावर ऑपरेशन ऑफ होते ही उसमें सप्लाई समाई शक्ति उसे वापस मिल जाएंगी। मेरे पास ग्रेडी ताकत नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ पैर काफी हैं। आह, हाथ पैरों की लड़ाई में इससे जीत नहीं पाऊंगा, यह संभव नहीं लगता। और उसी वक्त, ओ नो, लगता है शैतान और किंग तुतैन की असीमित जादू ऊर्जा सोखने के कारण कंट्रोल पैनल ओवरलोड हो गया। इसे कई सर्किट फूक गए। अब सिर्फ मेन स्विच ऑफ करके ही इसे बंद किया जा सकता है। और इस बीच मनु इस अवधि को पूरा लाभ उठाना चाहता था। किंग, सबसे पहले तो जमीन में धूल चटानी होगी, और इससे पहले ही इस ड्रम में और फिट कर का ढक्कन लगा देता हूँ। चल बेटा, तेरा इलाज हुआ। ओह खो मेरा दम। आह, मुझे निकालो। इधर ड्रम में कस कर बंद कर दिया मनु ने। मेन स्विच ऑफ होते ही उधर उसी वक्त मेन स्विच ऑफ कर रहा था डागा। मैग्नेट से छूटा पड़ा शैतान, शुक्र है छूटा तो, स्केवर सहित यहाँ से निकलना इस मन्नू के कारण। ओह, शैतान छूट गया, आसान नहीं होगा। वैसे यह मेरे लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। अब मेरी सारी जादुई शक्ति इसके पावर ओग्रसन में खींच ली, पर मेरे पास स्कोर और इसकी शक्ति है, चूंकि अभी प्रयोग नहीं हुआ था। पावर ओग्रसन इसकी शक्ति नहीं समाई। पर मनुन स्क्योर शक्ति का सामना कई बार करते करते उससे बचने वाला कला जान गया था, और वह खाली बार कलिंगा की आज़ादी का कारण बना। मेरी एक जंजीर स्कोवर की किरणों से टूट गई, दूसरी से मैं तोड़कर आज़ाद हो जाऊंगा। अब तेरी खैर नहीं शैतान। ओह स्कोवर, बहुत शैतान उस पत्थरों के स्कोवर से दब गया और स्कोवर मनु के हाथ में पहुंच गया। कलिंगा, स्कोवर चाहिए, मैं इसे स्कोवर। और सिर्फ ये लो शैतान स्कोवर,
उफ, यह पत्थर पर तू जादूगर अपने जादू से सोने का बना ले, जादुई ऊर्जा भर ले इसमें। उफ, यह अब इस पत्थरों के वार सहन नहीं हो रही, मेरी मस्तिष्क अंधेरे में डूब रहा है। इससे पहले कि मैं भी बेहोश हो जाऊं, मुझे कैद में डाल दे, मुझे कणों में बदल कर अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। जान बची तो स्केवर फिर हासिल कर लूंगा। वह भाग रहा है कलिंग, रोको उसे। हम उसे नहीं रोक सकते मनु, क्योंकि वह इस वक्त लोहे के कणों में बदल गया। लोहे की वस्तु पर स्कोवर का शक्ति का असर नहीं होता। तब तो यह अच्छी बात है, क्योंकि शैतान भाग चुका है। तुतेन को तुमने इस ड्रम में कैद कर लिया, अब मैं स्कोर आसानी से हथिया सकता हूँ। कलिंग ने स्केवर की शक्ति का प्रयोग डागा पर करना चाहा। ओह, यह मनु, इस पर मेरा स्कोर शक्ति का असर क्यों नहीं कर रही? यह स्कोर लोहे की चीजों पर बेअसर है। हाँ हाँ, डागा भी लोहे का बना हुआ है, देख। स्केवर छीन कर पूरे भारत में आतंकवाद की परचम लहराऊंगा। मेरे लोहे के शरीर में फिट गन हर गोली निशाना बनेगा मनु, क्यों कि जब तक यह जिंदा है मुझे कलिंगा स्कोर हासिल नहीं करने देगा। इस डागा की गन से निमटने का एक उपाय है, और ये है पावर ऑर्गेनाइजेशन की शक्तिशाली मैग्नेट, जो गनों से निकलने की गोलियां से चिपका लेगा। डागा के शरीर में फिट गन एक जगह मैग्नेट से जा चिपकी, और अब गोलियां का स्टॉक खत्म हो गया। यह रोबोट मैन है, और अगर इसका सिर तोड़ दूं तो सर्किट काम करना बंद कर देगा, और फिर छा गई शांति। अब कलिंगा, हम चलते हैं। तुम्हारे स्केवर पर छाए काले बादल छट चुके हैं। सचमुच तुम जैसा मित्र पाकर धन्य हो गया। और फिर वे बाहर आ गए। मनु से विदा ले अपने स्केवर सहित चला गया कलिंगा। अलविदा मनु। विदा कलिंगा। कभी समय मिला तो तुम्हारी ज्वालामुखी की दुनिया देखने अवश्य आऊंगा। मित्रों, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, बाकी काम पुलिस आकर निपटा लेगी। अच्छा, अलविदा।